नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक ऐसी खबरें आ रही है जिसने रायपुर से लेकर दिल्ली दरबार तक हलचल मचा दी है। कल तक जो बीजेपी दावा करती थी या कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, अनुशासन का डंडा है, उसी बीजेपी के भीतर अंदरूनी खाने में छिड़ी महाभारत की खबर जब बाहर निकलने लगी है तो पार्टी के दिग्गज नेताओं की चिंता बढ़ गई है। और ये मामला है कैबिनेट में फेरबदल का। 2.5 साल हो गए छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार को, और कहा जाता है कि कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, या विष्णुदेव साय चाहते हैं कि फेरबदल हो और वे अपने चहेते विधायकों को मंत्री बना दें, और जो विधायक उनसे पंगा किए हुए हैं या जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि 2.5 साल बाद चुनाव होने। तब अब जो खबर आ रही है कि दिल्ली में इस मंत्रिमंडल फेरबदल को रोक दिया गया है, कहा गया है अभी रुको, देखते हैं। ऐसे में क्या मंत्रिमंडल का फेरबदल करने की मंशा लिए दिल्ली गए साय के को खाली हाथ लौटना पड़ा है? तब सवाल यह है कि क्या मोदी शाह की धमक भी पार्टी के कई नेताओं के सामने फीकी पड़ गई है, बौनी हो गई है? आज हम आपको उस अंदरूनी कलह की जानकारी देंगे जिसमें आधा दर्जन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। नाम सुनकर चौंकिएगा नहीं। रेणुका सिंह, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, अरुण साव, विजय शर्मा। कहते हैं कि इन्हीं 5 लोगों की वजह से कैबिनेट में फेरबदल का रास्ता रुक गया है। आज इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। हम आप बताएंगे उस बंद कमरे की इनसाइड स्टोरी कि आखिर पेच फंसा क्यों, मंत्रिमंडल में फेरबदल क्यों रोका गया। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बंद कमरे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर कैसे दिग्गजों के रुख ने फेरबदल रोक दिया है, रुकवा दिया है, पेच फंसा दिया है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति का ऐसा सच आपको कोई मुख्य मीडिया बताने वाला नहीं। चलिए सिलसिलेवार समझते हैं खेल कहां से शुरू हुआ। कहा जाता है कि सबसे पहले धमाका हुआ उस मीटिंग में। याद कीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त मीटिंग हुई थी, कोर ग्रुप तक बदल दिए गए थे। उस मीटिंग में मौजूद दिल्ली के नेताओं के सामने मंत्रियों की करतूत, उनके ओएसडी और विशेष सहायकों का खेल जब शिकायत के रूप में पहुंची तो ये सिर्फ शिकायत नहीं थी बल्कि गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। तब मौजूद दिल्ली के नेताओं ने कह दिया था कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, आपकी शिकायतों को गंभीरता से लेंगे, आप लोग पार्टी का काम करिए, किसी व्यक्ति के काम करने की जरूरत नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि सत्ता चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, आप लोगों की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए सत्ता को बनाए रखने के लिए तमाम नाराजगी के बाद भी आप पार्टी के लिए काम करते रहिए, आपकी शिकायतें दूर की जाएगी। इस आश्वासन के बाद फेरबदल की जब सुगबुगाहट शुरू हुई तो रेणुका सिंह और रामविचार नेताम, सरगुजा जिले के ये 2 आदिवासी नेताओं की भूमिका, उनके तेवर की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल रामविचार नेताम इसलिए गुस्से में थे क्योंकि उन्हें कोर ग्रुप से हटा दिया गया था।
कद्दावर नेता है। कहते हैं कि सरगुजा में आदिवासियों पर उनका जबरदस्त प्रभाव और कोर ग्रुप से हटाने को लेकर राम विचार नेता बेहद खपा है और उन्होंने अपनी बात पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के सामने रख भी दी है। तो रेणुका सिंह तो खुलकर सामने आ गई। हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें तो उन्होंने विष्णुदेव साय की धज्जियां उड़ा दी है या उनका वाट लगा दिया है। कांग्रेस इस बारे में क्या कहती है, सुनिए। श्रीमती रेणुका सिंह भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हकीकत को बताया किस प्रकार से यहाँ पे सरकार दिल्ली से संचालित हो रही है, रिमोट कंट्रोल सरकार है। इस बात को कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही कि यहाँ पे निर्णय स्थानीय स्तर पर नहीं लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के लोगों का काम, यहाँ के लोगों की भावनाएं का ध्यान सरकार नहीं रख रही है। अब तो वरिष्ठ विधायक भी इस बात को स्वीकार कर रही है। बात अलग है कि खुल के दलीय प्रतिबद्धता का कारण कोई सामने नहीं आता, लेकिन जो आक्रोश है वो तो धीरे धीरे उठन रहा है। तब फेर बदल की सूची में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा थी उसमें गृह मंत्री विजय शर्मा का नाम था और इस मामले में किसी को संदेह नहीं है कि गृह मंत्रालय उनसे संभाले नहीं समझ रहा है। अपराध लगातार बढ़ रहा है। रायपुर में चाकूबाजी, तलवारबाजी, लूट के बाद अब बमबारी जैसी खबरें भी सामने आ चुकी। लेकिन कहा जाता है कि विजय शर्मा गृह मंत्री छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि उन्हें दिल्ली भेजने की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट तो यही कहती है कि उन्हें मंत्री पद से हटाकर दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का भी नई कार्यकारिणी बनने वाली है। लेकिन कहा जा रहा है कि विजय शर्मा दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। वे न केवल प्रदेश में ही राजनीति करने को इच्छुक है बल्कि गृह मंत्रालय भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और उन्होंने यह बात पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचा दी है। नितिन नवीन से उनके संबंध अच्छे हैं ये बताए जा रहे हैं। तब फेर बदल के लिए सबसे ज्यादा आतुर ओपी चौधरी ने जो सूची थमाई, कहा जाता है कि जो सूची थमाई है उसमें कई नाम तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव के खास मंत्रियों के नाम है और इसे ही लेकर दोनों के बीच कुछ बात हुई है। वह बात अनबन तक पहुंची है या फिर समझौते तक, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की इस कवायद और तरीके को लेकर ओपी चौधरी भी खुश नहीं है। तब ऐसे में पिछड़ा वर्ग के एक और बड़े नेता साहू समाज, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक माने जाते हैं, उस समाज से आने वाले डिप्टी सीएम अरुण साव को लेकर कई तरह के सवाल हैं। कहा जाता है कि उनके विभागों में जमकर लूट खसोट मची और इसलिए उनका विभाग बदलने की चर्चा थी। हालांकि कहा जाता है कि कई नेता, विधायक और सुपर सीएम चाहते हैं कि अरुण साव को मंत्रिमंडल से ही बाहर कर दिया जाए ताकि पिछड़े वर्ग की राजनीति का नेतृत्व वे खुद कर सके। ऐसे में अरुण साव के नितिन नवीन से भी संबंध है। क्या यह बात वहां तक पहुंचा दी गई इसलिए मंत्रिमंडल के फेरबदल का काम रुक गया? कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जब खबरें आने लगी है मंत्रिमंडल के फेरबदल का पेच फंस चुका है, आने वाले दिनों के लिए टाल दिया गया है, तब पार्टी के अनुशासन, पार्टी में मोदी शाह की पकड़, पार्टी में विष्णुदेव साय की भूमिका को लेकर सवाल तो उठेंगे। तब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल का जो यह फंसा पेच है
वह कैसे सुलझेगा और कौन सुलझाएगा। हमारी नजर इस पर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।